हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की, आपका जो पर्सन है, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप लव इंटरेस्ट है आपका, आप जानना चाहते हो कि उनकी इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट हो सकता है या आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं और आप दोनों के दरमियान में कब यूनियन होगी। ठीक है, दिस इज़ डेफिनेटली करंट फीलिंग्स। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसको देखें। तो देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट मंथ तक क्या एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, माय व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए बोलते हैं, मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे, देन आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, लेट्स सी। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त है ट्रैप्ड इन फेयर। बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल हेड स्टक है। आपके पार्टनर का कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ उनकी कहाँ जा रही है, उनको क्या करना चाहिए। हार्ट चाकरा क्लोज्ड हो सकता है आपके पार्टनर का इस वक्त, बिल्कुल भी हार्ट चाकरा, ऐसा लगता है कि वो अपने दिल और दिमाग में जो है जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हार्ट चाकरा इज़ डेफिनेटली ऑल अबाउट हार्ट, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को बात करते हैं। और वो आपके पार्टनर का ब्लॉक हो सकता है या वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको फोर्स कर रही है कि अपना हार्ट ओपन करो लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन ट्रैप्ड इन फेयर आपका जो पार्टनर है वो डेफिनेटली दिमाग और दिल की जंग में इस वक्त जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। किसी की एज 48 भी हो सकती है या 24, 28। वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आपके पार्टनर के पास डेफिनेटली चॉइस है कि उनको चॉइस लेनी ही पड़ेगी। दिल और दिमाग के अंदर चॉइस है। ठीक है, कि वो क्या चूज़ करते हैं, दिल को चूज़ करते हैं या अपने दिमाग को। अगर दिमाग को करेंगे तो ऑब्वियसली एक मटेरियलिस्टिक लाइफ चीज़ों को पे फोकस होगा, जैसे फाइनेंसेस हैं, घर है, फैमिली है, कैरियर है, एजुकेशन है, जो चीज़ भी है। या उनको दिल को चूज़ करना है, रिलेशनशिप को चूज़ करना है, रोमांस को चूज़ करना है, दिल से दिल वाला जो कनेक्शन होता है उसको चूज़ करना है। ठीक है, विद दिस मटेरियल हार्वेस्ट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस इस वक्त अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो उनका फोकस जो है वो अपने फाइनेंसिस पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने लिए कुछ करूं। या उनको अगर जॉब नहीं है तो वो टेंशन है कि पहले मेरी जॉब सही हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन मेरी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, तो फोकस उनका सारा मटेरियल चीज़ों पे है, मटेरियल हार्वेस्ट पे है, मटेरियल सक्सेस पे है इस वक्त। ये उनकी फीलिंग्स हैं। आपको बता नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली। वी हैव अ न्यू बिगनिंग्स, ये फूल कार्ड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आप एक्वेरियस हो सकते हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी चार्ट में एक्वेरियस या एरीज होगा, या अर्थ साइन भी हो सकते हैं और एयर साइन भी है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी है। तो लियो भी हो सकते हैं स्ट्रांगली, आपके पार्टनर की एनर्जी है। या लुक एट दिस मेंटल कन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अनदर 2, तो आप 2 नंबर देख रहे होगे। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, 29, 22, 24। या कुछ नहीं समझ आ रही, चॉइस है, डिसीजन है, लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनकी लाइफ का जो उनको लेना पड़ेगा। मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या चाहिए, क्या डिसीजन उनको लेना चाहिए। ठीक है, लव है, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, पैसा है, या और चीज़ें हैं लाइफ की, वो चाहिए। तो डेफिनेटली विद दिस मेंटल कन्फ्लिक्ट और ट्रैप्ड इन द फेयर, कुछ समझ नहीं आ रही। इस इंसान के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, सोच सोच के रात को नींद भी नहीं आती होगी टेंशन की वजह से, और इश्यूज़ होंगे। आपको खोने का डर भी है लेकिन आपको पाने का हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, या आपके भी आपको फील हो रहा होगा, अगर ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, पार्टनर है, तो आपको भी फील हो रहा होगा सर में दर्द, क्योंकि एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम में। तो आपके सर में आपको नहीं मसला कि कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप अपने पार्टनर की एनर्जी फील कर रहे हो, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी समझ नहीं आ रही डिसीजन, सोच 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 सोच, वही एक सेम साइकिल है और डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि करना क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका फोकस इस वक्त अपने फाइनेंसिस पे है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे है, उनकी अपनी जो सक्सेस है, उनकी अपनी ग्रोथ है उस पे है। और यहाँ पे हार्ट चाकरा उनका क्लोज्ड है। अगर वो अपने हार्ट चाकरा पे फोकस करते हैं और चूज़ करते हैं तो आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी।
ठीक है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग जो मैं व्यूअर हो, ठीक है, आपकी एनर्जी देखते हैं कि क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। आप अपने हार्ट चाक्रा पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, और आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी न्यू बिगनिंग के लिए भी रेडी हो, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आता भी है या नहीं भी आता, क्योंकि आपको पता है कि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, चाहे ये इंसान आपको वो चीज़ देता है या नहीं देता। आप डिज़र्व करते हो न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपकी एनर्जी ये लग रही है ना। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हो। आई विल यूज़ टैरो कार्ड आप लोगों के लिए। मैं टैरो कार्ड यूज़ करूँगी ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि कौन से आपके पार्टनर की एनर्जी है और कौन सी आपकी। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, अपने पार्टनर को लेके या अपने लवर को लेके। आप क्या सोच रहे हो। या व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग अर्थ साइन हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या पाइसिस, जेमिनी, विर्गो, टॉरस, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, अर्थ साइन। आपको स्टेबल चीज़ चाहिए। मैंने पहले बोला था, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा था कि आप लोगों को न्यू बिगनिंग चाहिए। ये आपकी एनर्जी है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी डेस्टिनी का वेट कर रहे हो, फेट का वेट कर रहे हो। आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, या आपको होना चाहिए ट्रस्ट यूनिवर्स पे कि अगर ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है तो ज़रूर आएगा। अगर आपका लव रियल है, ट्रू लव है दोनों का, वो भी आपको लगता है कि ये इंसान भी आपसे प्यार करता है लेकिन समझ नहीं आ रही उस इंसान को, तो वो ज़रूर आपके पास आएगा न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए। जो ये किस्मत का पहिया है वो आपके लिए घूमेगा। लेकिन इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है या डिसेप्शन है। दोनों को क्लैरिटी नहीं है। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, आपका रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा। ये सब कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब और कैसे होगा और आप लोग मिलोगे या नहीं। अगर डेस्टिनी में है, मैं फिर बात करूँगी, डेस्टिनी में है, किस्मत में लिखा है, तो आप ज़रूर मिलोगे। और आपको ट्रस्ट होना चाहिए सिर्फ अपनी लक पे, अपनी किस्मत पे, ठीक है। और अपने इस लवर पे, अगर आपको लगता है कि ये आपका लवर है और ज़रूर वापस आएगा, उनको ट्रू लव है आपसे। वी आल्सो हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से मैंने जैसे कहा, काफ़ी सारे लोगों को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो है वो रियल लाइफ में हो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ दिमाग में चल रहा है या फीलिंग्स है, नहीं। अब आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि आप चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, आपका फोकस ये है कि अब आपका पार्टनर आपको सीरियस ले, रिलेशनशिप को सीरियस ले, आपको ऑफिशियली डेट करे, आपको ऑफिशियली कमिटमेंट दे, आपको ऑफिशियली आपके हस्बैंड बने। अगर आप लड़की हो तो आप चाहते हो कि ये इंसान आपका हस्बैंड बने, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द हस्बैंड कार्ड। आप चाहते हो कि ये इंसान आपका हस्बैंड बने, आपसे शादी करे, आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट करे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप तंग आ चुके हो इस साइकिल से कि जो कुछ भी हो रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, आपकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ट्विस्ट है। आप हमेशा एक ट्विस्ट आता है रीडिंग में, बहुत अच्छा है, होना चाहिए ट्विस्ट होना चाहिए। लाइफ में ट्विस्ट ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके पास किस्मत का लिखा कुछ और है, ठीक है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो कौन सा सॉन्ग है, माही गाना वे, माही वे मुहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। बिल्कुल मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है। अब पता नहीं वो किसकी किस्मत में क्या लिखा है, हमें क्या पता किस्मत में कौन है, ठीक है। लेकिन किस्मत से कौन भाग सकता है, राइट। दैट्स व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून इज। व्हील ऑफ फॉर्चून फेट है, हमारी डेस्टिनी है। ना आप भाग सकते हैं, ना मैं भाग सकती हूँ, कोई भी नहीं भाग सकता, ना आपका पार्टनर भाग सकता है। अगर उनकी डेस्टिनी में आप लिखे हो, दे विल कम, ठीक है। चाहे जैसे भी हालात हो, वो ज़रूर आएंगे। और अगर आप उनकी डेस्टिनी में या किस्मत में नहीं लिखे, आपका फेट नहीं लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा है, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपका पार्टनर नहीं आएगा, क्योंकि किस्मत में नहीं लिखा। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 किंग हैं, ठीक है। एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक है किंग ऑफ वांड्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ये किस्मत आपको सामने ऑप्शंस लाने वाली है, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत आपके साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आपको इस इंसान का वेट करना है, या आपको ऐसे इंसान को चूज़ करना है जो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। दैट पर्सन इज़ रेडी, शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए। चाहे वो पास्ट वाला पर्सन है या न्यू पर्सन है, लेकिन कोई आ रहा है आपको कमिटमेंट देने। कोई आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, कोई चाहता है कि आपके साथ शादी करे, कोई चाहता है कि आपको होम दे। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स। कोई चाहता है कि आपके साथ, ये है हस्बैंड का कार्ड, ये है फैमिली का कार्ड, ये है शादी का कार्ड, ये कमिटमेंट का कार्ड है। ये प्रपोजल आपके घर भी आ सकता है, ठीक है।
या आप ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र है। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, शायद आप इसमें नहीं, क्योंकि लुक एट दिस 7 ऑफ वांड्स। आप शायद ब्लॉक करने की कोशिश करो इस इंसान को, क्योंकि आपको तो वेट इस इंसान का है विद द किंग ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान का जो हमेशा आपकी लाइफ में आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। और उस इंसान का फोकस अपनी फाइनेंसिस पे है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे है, अपनी अपने ऊपर है सिर्फ। ठीक है, ये जो भी इंसान है, एयर साइन या फायर साइन हो सकता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे एयर और फायर साइन सेल्फिश होते हैं, लेकिन मेनली मोस्ट फोकस उनका, चाहे आप लड़की भी अगर एयर साइन या फायर साइन को मिलोगे, लड़की या लड़का जो भी है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, वो ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन आप मोस्टली देखोगे जो एयर और फायर साइन होते हैं वो मोस्ट फोकस अपने ऊपर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेल्फिश इन द वे कि उनका अपनी प्रायोरिटी पहले होती है, उसके बाद कोई और। ठीक है, और एक चीज़ ये अच्छी भी है क्योंकि वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, नॉट लाइक अ वाटर साइन। ठीक है, पहले पूरी दुनिया के बारे में सोचा, पूरी जंजाल फैमिली सबके बारे में सोचा, पार्टनर लवर के बारे में सोचा, उसके बाद अपने बारे में। और इसलिए वाटर साइंस के रिलेशनशिप नहीं चलते, उनके ज़्यादा हार्ट ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे साइन होते हैं, लेकिन मोस्टली बात हो रही है जो रिसर्च होती है, ये मोस्टली जैसे एस्ट्रोलॉजी में है या हम देखते हैं, ठीक है, कपल्स को या इस तरह। और अर्थ साइन ज़्यादातर फोकस स्टेबिलिटी चीज़ों पे होते हैं, वो उन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है जहाँ पे उनका फोकस होता ही नहीं है। उनको पता है कि यहाँ से उनको कोई चीज़ मिलनी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना भी फ़ायदा देखते हैं, दूसरे का भी फ़ायदा देखते हैं। लेकिन ये जो एयर और फायर साइन होते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, पहले अपना फ़ायदा। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये जो भी है, लड़की या लड़का। ठीक है, उनके पास डिसीजन है, उनका फोकस अभी तक मेंटली वहीं पे स्टक है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। या हो भी सकता है अचानक से चेंज आ जाए और अचानक से आपके सामने आ जाए, ठीक है, कि मैं रेडी हूँ। लेकिन आपके पास चॉइस है, मुझे लग रहा है आपके पास चॉइसेस होंगी, रिलेशनशिप्स की ऑप्शंस होंगी कि आप किसको चूज़ करोगे। तो ये इंसान अचानक से ही आएगा आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड। जब इस इंसान को ये लगेगा कि आपके पास चॉइस है, या आपकी शादी हो रही है, या आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, या अब आप इस इंसान पे इतना फोकस नहीं कर रहे, इस इंसान को इतनी अटेंशन नहीं दे रहे, तो तभी ये इंसान घूमेगा फिरकेगा और फिर आपके पास आएगा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहता है और रिलेशनशिप को चाहता है। अब आपका किस्मत, आपकी भाग्य कहाँ लिखा है और आप क्या चूज़ करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, और आपकी अपनी किस्मत पे कि किस्मत आपको कहाँ लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ वही चूज़ करना जो आपको खुश करता है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, जो आपको खुश करता है, जो आपको फैमिली दे सकता है, जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है, आपको सेफ्टी दे सकता है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। ऐसा नहीं कि जिसका आपको कोई भरोसा नहीं है, आज आया है कल भी आज ये यहाँ पे है, कल को ये फिर आपको छोड़ के चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, आप जिसको भी चूज़ करें। या अगर ये पार्टनर आपके पास वापस भी आता है, आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप ये देखो कि क्या वो आपको लेके सीरियस है, रिलेशनशिप को लेके सीरियस है, या सिर्फ दोबारा फिर आया है और फिर छोड़ के चला जाएगा। तो किस्मत आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किस्मत का कुछ और ही खेल है यहाँ पे। आपकी किस्मत आपको कहीं और लेके जाने वाली है ज़्यादातर, मोस्टली। या आपके पार्टनर की हो सकता है शादी हो गई है, तो इसका मतलब अब आपको अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए अगर आपके पार्टनर की शादी होगी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अब आपको किस्मत के लिखे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चाहे वो किस्मत का लिखा आपका है या आपके पार्टनर का है, उनकी शादी हो गई है, उनकी इंगेजमेंट हो गई है, उनका निकाह हो गया है, या वो लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, तो यहाँ पे किस्मत को तो फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की तरफ से, या जो भी आपकी तरफ आ रहा है उनके लव मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इट इज़ समथिंग अबाउट द वे यू स्टेयर इनटू माई आइज़। उनको लगता है कि जिस तरह से आप उनको देखते हो, जो जिस तरह से आप उनको फील करवाते हो, ये शायद उन्होंने शायद कभी फील नहीं किया है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स सो बैडली। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप चाहता है, या आपको दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। यू आर एवरी थिंग दैट आई कुड एवर वांट और नीड। आप सब कुछ हो जो उनको चाहिए था लाइफ में। विल यू मैरी मी, ये रिवर्स आया है, तो इस वक्त शायद शादी के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, कि जो भी पार्टनर है आपका वापस आ रहा है, लेकिन शायद शादी के लिए रेडी नहीं है। आई एम इन लव विद यू एंड नॉट श्योर हाउ टू टेल यू। ये वो इंसान है जो आपसे प्यार करता है लेकिन समझ नहीं आ रही। आप हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, कोई आपसे प्यार करता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही आपको कैसे बताए। शायद उस इंसान को पता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो,
या ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कुलीग भी हो सकता है, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी, फैमिली में भी कोई हो सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आप शायद आपकी फैमिली को जानता है ये इंसान। तो ऐसा इंसान है जो आपको लाइक करता है लेकिन वो आपको बता नहीं रहा है, छुपा रहा है आपसे। या आई डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड सो आई स्टे साइलेंट, आई फील सेफर नॉट नोइंग द आउटकम। या ये वो इंसान है जो आपको फीलिंग अपनी नहीं बता रहा है, छुपा रहा है आपसे, उसको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे। मैंने जैसे बोला आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज़ डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है लेकिन बता नहीं रहा, छुपा रहा है आपसे क्योंकि उसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। आई एम सॉरी फॉर ऑल द पेन दैट आई हैव कास्ड यू, आई नीड यू टू नो दैट इट हर्ट्स मी नोइंग दैट आई हर्ट यू। ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है और अभी तक खुद हर्ट कर रहा है आपको इंटेंशनली या जानबूझ के, लेकिन लगता है आप दोनों ही हर्ट हुए हो, वो भी इंसान हर्ट हुआ है, आप भी हर्ट हुए हो, आपका कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है इस पार्टनर के साथ, आपको भी लेसन सीखना था, उनको भी लेसन सीखना था, ठीक है। डज दैट ऑफर स्टिल स्टैंड, उनको लगता है कि क्या अभी भी चांस है, अगर ये पास्ट वाला लवर है वो अभी भी सोच रहा है क्या उनका चांस है वापस आने का। वन मोर कार्ड, द साउंड ऑफ योर वॉइस लिंगर इन माई माइंड, तो आपने जो भी उनसे बातें की हैं वो अभी तक उनके दिमाग में खड़ी हैं। जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई होगी या आपने लास्ट टाइम जो भी कन्वर्जेशन की है उनसे, उनको अभी तक याद है। जो आपकी आवाज़ उनको बहुत पसंद थी, शायद आपकी आवाज़ सुनना अभी तक सुनते होंगे, ठीक है। अगर वॉइस मैसेजेस या रिकॉर्डेड हैं या कुछ भी, या आपके मैसेजेस हैं वो अभी तक उनके पास हैं, मुझे लगता है आपका पार्टनर अभी तक सुनता है उन चीज़ों को, या आपने जो कुछ भी कहा था उनको वो उनके दिमाग में अभी तक। टेल मी व्हाट कैन आई डू टू मेक थिंग्स राइट, तो ये वो इंसान है जो डेफिनेटली चीज़ें राइट करना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करे। जैसे मैंने कहा फायर या एयर साइन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते, उनका ज़्यादातर दिमाग से काम लेते हैं, लॉजिकल होते हैं, पैशनेट होते हैं, इस तरह की चीज़ें उनको समझ आती हैं, इमोशनल चीज़ें नहीं समझ आती। तो इस तरह की एनर्जी उनकी हो सकती है, या उनका सन साइन या मून साइन फायर या एयर में हो सकता है, तो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इसलिए समझ नहीं आ रही। दिल और दिमाग की जो जंग है वो जारी है और समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ना हो कि इतनी देर हो जाए कोई और आए और किस्मत का लेके चला जाए। तो ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा हैं या आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन डेफिनेटली जिसके पास भी ऑप्शंस हैं उसको चूज़ करना पड़ेगा कि उसको क्या करना है। किस्मत कहाँ लेके जाती है वही किस्मत चीज़ ही डिसाइड करेगी, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आने में अभी देर है। लेट्स सी, टाइमिंग देख लेते हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम, या अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये आपका पार्टनर अभी तक स्टक है मेंटली, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया। वी हैव यस्टरडे, कुछ लोगों के लिए ये कल की बात है, जैसे कि आप दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हुआ है या आपकी बहुत जल्द उनसे बात होने वाली है, शायद आपकी कल ही बात हुई है उनसे। कुछ लोगों के लिए या पिछले महीनों में, वीक्स में आपकी बात हुई है, टुडे इज़ द डे। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये इंसान आपसे बात करेगा, मई में आपके पास आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए बाय द नेक्स्ट न्यू मून, जब भी न्यू मून नेक्स्ट होगा उसमें आपकी इनसे बात हो सकती है, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास। वी हैव इट इज़ नॉट फॉर यू टू नो एट दिस टाइम, कुछ लोगों के लिए ये हिडन है, सरप्राइज़ है, मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड होगा। ऑफ एंड ऑन, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ऑफ एंड ऑन रहता है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान फिर आएगा, आपसे बात करेगा, लेकिन फिर ऑफ एंड ऑन रहेगा। मैंने आपसे कहा कोई कुछ भरोसा नहीं है ऐसे इंसान का जो आ जाए कल फिर चला जाए। तो मुझे लगता है क्योंकि वो अभी तक कंफ्यूज हैं। बाय द नेक्स्ट फुल मून, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फुल मून या नेक्स्ट न्यू मून जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे या आपने उनको किया है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेज़ के अंदर ही आएगा, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ही आपसे इनसे कॉन्टैक्ट करेगा। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ये टाइमलेस है वैसे। वी हैव कॉन्टीन्यूसली, या ये कॉन्टीन्यूसली साइकिल रहेगा अगर आप पास्ट वाले पर्सन को चूज़ करोगे, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। वी हैव गेट वर्किंग, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर अब फाइनली रियलाइज़ कर रहा है कि उनको सीरियस होना चाहिए वरना वो आपको खो देंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी तक ऑन एंड ऑफ है, उसको समझ नहीं आ रही। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अगर आपके पास ऑप्शंस हैं। अप्रैल में भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।